दूसरों से बेहतर बनने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के बजाय हमें खुद के सुधार पर फोकस करना चाहिए। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। कुछ अनोखा करना चाहते हैं तो अक्सर हमारे दिल की इच्छाएं और दिमाग की तर्कशीलता एक दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की राह से गुजरना पड़ता है। बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। साहस वाला एक व्यक्ति बहुमत बनाता है। व्यक्ति का साहस समाज में बदलाव ला सकता है। जीवन में सफलता का एक रहस्य यह है कि मनुष्य अवसर आने पर उसके लिए तैयार रहे। हमें सफलता पाने के लिए अवसरों का सही समय पर लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से लाभ उठाएगा और फिर से अलग तरीके से प्रयास करेगा। सफल व्यक्ति गलतियों को सीखने के अवसर के मौके के रूप में देखता है और फिर कोशिश करता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा से आप दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय, बाकी सब केवल दृढ़ता है। किसी कार्य को शुरू करने का फैसला करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो वे आखिरकार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे और निरंतर प्रयास करने चाहिए। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब हम जिंदगी में कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे पाने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। इतिहास ने कभी आसानी से जीतने वाले को याद नहीं रखा। जो बिना संघर्ष के जीत हासिल करते हैं वे इतिहास में अधिक महत्व नहीं पाते। मुश्किल दौर ही आपको मजबूत बनाता है। मुश्किल हालात हमें भविष्य के लिए सशक्त और सक्षम बनाते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। अपने सपनों को पंख दो। सपनों को पूरा करने के लिए उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। चुनौतियां हमारी क्षमता को बढ़ाती हैं, भले ही वह व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता हो। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें और तब तक ना रुकें जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं। हमें अपने जीवन में ऊंचे और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना बैलेंस बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली महानता कभी असफल ना होने में नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठकर आगे बढ़ने में है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से मिले सबक पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सफलता का जश्न मनाना उचित है, लेकिन असफलताओं से मिली सीख को समझना भी जरूरी है। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसे पाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे दिल से नहीं किया गया। कठिनाइयों से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ज्ञान का असली उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे लागू करना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन हो सकता है। खुद पर विश्वास रखें। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। प्रगति का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन एक दिन वही कठिनाई आपकी ताकत बन जाती है। अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम भी बढ़ाना बड़ी बात होती है। एक दिन यह कदम आपको मंजिल तक ले जाएगा। अगर आप किसी चीज की सच्चे दिल से चाहत रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। संघर्ष के बिना कोई महानता नहीं होती। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। लक्ष्य तय करने वाले हमेशा अपनी मंजिल पाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए समर्पण और दृढ़ता चाहिए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफल वही होता है जो खुद पर विश्वास करता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही सफलता का असली रास्ता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है।
सफलता की राह में धैर्य और परिश्रम ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हार मानने से बेहतर है कोशिश करते रहना। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सफलता की कहानियां कभी मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफलता पाने के रास्ते मिलेंगे। जो लोग कुछ नहीं करते, समय उनका इंतजार नहीं करता। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए दिन बड़ा होता है। सफलता का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। आपके पास हर चीज हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुश्किलें वो चीजें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, अनभिज्ञता और आत्मविश्वास। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उन्हें जीते रहो। कभी हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। सफलता का रास्ता हमेशा बनता है अगर आप चलते रहते हैं। सपनों की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जागना और काम करना। जो खुद पर विश्वास करता है वही असली विजेता होता है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए प्रयास करते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत का रास्ता अपनाओ। असफलता केवल एक अवसर है दोबारा शुरू करने के लिए। जब तक आप रुकते नहीं, तब तक आपकी सफलता निश्चित है। ही चमकीला था, पत्थर के चमकीलेपन को बस देखते ही रह गया। वह कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि अमूल्य हीरा था। जब उसे मालूम हुआ कि तालाब में अब तक उसने जिसको पत्थर समझकर फेंक दिया वह सारे के सारे अनमोल हीरे थे, तब वह चीख चीख कर रोने लगा। वह बार बार अपने हाथ में पकड़े हुए अंतिम हीरा, जिसको वह पत्थर समझ रहा था, उसके लिए वह अंधेरे को दोष दे रहा था। तालाब के किनारे दुखी होकर बैठ गया। तभी उस वक्त वहां से एक साधु निकले। उसके पास से सारी हकीकत जानने पर साधु ने उसे कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है? तेरा सब कुछ कहां लूट गया है? तू तेरी जात को नसीबदार समझ, क्योंकि तेरा बहुत बड़ा नसीब है कि आखिरी हीरा फेंकने से पहले ही उजाला हो गया, वरना यह हीरा भी तेरे हाथों से जाने ही वाला था। इस मूल्यवान हीरे की कीमत तुझे पता है? इस एक हीरे से भी तेरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। अब जो तेरे बस की बात नहीं है, उस पर चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? अब जो तेरे हाथ में है, उसकी खुशी तुझे मनानी चाहिए। साधु की बात सुनकर उसका मन कुछ हल्का हुआ। वह प्रसन्न चित्त से घर वापस आ गया। दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। जो बात हमारे बस की नहीं है, उस पर शोक मनाने से हमारे हाथ में क्या आएगा? जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए, फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई। इस बात को हमें जिंदगी भर याद रखना चाहिए। एक सोसाइटी में बहुत ही नेक दिल एक इंसान रहता था। बहुत ही परिश्रमी और प्रामाणिक था। जो भी उसके संपर्क में आता था, वह सभी लोग उसके अच्छे व्यवहार से बहुत खुश हो जाते थे और उसकी दिल खोल कर तारीफ करते थे। एक दिन वह अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उस वक्त उसने रास्ते में अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को गपशप करते सुना। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि वे लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। अब उससे रहा नहीं गया। उसको लगा कि यह लोग निश्चित ही उसकी तारीफ करते होंगे। चुपचाप वह उन लोगों के पीछे जाने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि यह लोग तो प्रशंसा करने की जगह उसकी बुराई कर रहे थे, उसको कहता था, यह इंसान तो बहुत ही अभिमानी है। तो कोई बोल रहा था कि यह तो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। कुछ लोग उसे ढोंगी बता रहे थे, तो कुछ लोग सिर्फ दिखावा कह रहे थे। यह सारी बातें सुनकर उस इंसान के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी, क्योंकि आज तक उसने अपने बारे में ऐसा कभी नहीं सुना था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जहां भी जाता और किसी को बातें करते देखता, तो उसे दाल में कुछ काला ही नजर आता था। उसके दिमाग में एक ग्रंथि बंध गई थी कि लोग उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। ऐसी नकारात्मक सोच का असर ऐसा पड़ा कि कभी कभी तो जब उसकी प्रशंसा की जाती थी, तब भी उसे ऐसा ही लगता था कि लोग उनकी मजाक उड़ा रहे हैं।
अब ऐसी सोच की वजह से आसपास के सभी लोगों को ऐसे लगने लगा कि मोहन में कुछ बड़ा परिवर्तन आ गया है और उसकी वाइफ भी अपने पति के ऐसे बदलाव से बहुत आश्चर्य में थी। एक बार उसने उसे पूछा, आप इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो? क्या इसकी वजह मैं जान सकती हूं? उसने उदास मन से जो कुछ भी हुआ था वह सब बता दिया। पत्नी ने कई देर तक सोचा और बाद में उसे याद आया कि शहर में एक प्रेरणात्मक सेमिनार होने वाला था। वहां पर एक से बढ़कर एक वक्ता आने वाले थे। उसने अपने पति को इस सेमिनार के बारे में बताया और कहा कि यह सेमिनार हमें जरूर अटेंड करना चाहिए, हमारी समस्या का कुछ न कुछ हल निकल आएगा। दूसरे दिन वे सेमिनार में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान इस इंसान ने अपनी बात वक्ता के सामने रखी। उसने बताया कि अब लोग पहले जैसे नहीं रहे, सभी लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। मैं अब अच्छा इंसान नहीं रहा। आप बताइए मुझे कि पहले की तरह मैं अपनी क्रेडिट कैसे प्राप्त कर सकता हूं। वक्ता को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने उसको पास के एक गांव की शिविर में भेजा और कहा कि आप वहीं पर रात के समय ठहरना। उसने सारी रात शिविर में बिताई। दूसरे दिन जब वक्ता से बात हुई तो वक्ता ने उससे पूछा, आपकी रात कैसे गुजरी? तब उस इंसान ने कहा कि रात को जब मैं सोने जा रहा था, अचानक ही शिविर के पास के तालाब में से कई सारे मेंढक की कर्कश आवाज आ रही थी। रात के समय मेंढकों ने इतना हो हल्ला मचा रखा था कि मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि इतने कोलाहल में गांव के लोग कैसे सो पाते हैं। तभी वक्ता बोला, अब हो भी क्या सकता है, क्या आपसे कुछ होगा? उसने कहा, इतना कोलाहल सुनने पर तो लगता है कि मेंढकों की संख्या 1-2 नहीं लेकिन हजारों में होगी। मैं जितने हो सके उतने मजदूरों को लेकर कल आता हूं और सभी मेंढकों को पकड़कर दूर नदी में छोड़ा आता हूं। अगले दिन वह इंसान कई सारे मजदूरों को लेकर वहां आ गया था और वह वक्ता अभी खड़े खड़े यह सब कुछ देख रहा था। छोटे से तालाब में सब मजदूरों ने मिलकर जाल डालकर मेंढकों को पकड़ना शुरू किया। देखते ही देखते कई सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब उस इंसान ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 मेंढक ही पकड़े गए हैं तो वह बोला कि कल रात तो इस तालाब में हजारों की संख्या में मेंढक थे, रात के समय सारे के सारे कहां चले गए और बस इतने ही बचे हैं। अब वक्ता ने उसे समझाते हुए कहा, सभी मेंढक यहीं के यहीं हैं। तुमने कल यही सारे मेंढकों की ध्वनि सुनी थी। ये सारे मिलकर इतना हो हल्ला मचा रहे थे कि तुम्हें इसकी संख्या हजारों में लगी। अब आप ध्यान से समझो, इसी प्रकार जब तुम अपने आसपास के कुछ ही लोगों को अपने बारे में भला बुरा बोलते सुना तो तुम भी बहुत बड़ी गलती कर बैठे। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आ रहा है वह हर आदमी तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है। अब जो लोग ऐसा बोल रहे थे उसकी संख्या इस मेंढकों की संख्या जितनी ही थी। अब अगली बार किसी को अपने बारे में भला बुरा बोलते सुनो तो इतना ध्यान में रखना हो सकता है कि बहुत थोड़ी संख्या में लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हो। और हाँ, एक बात और, चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, समाज में कोई तो ऐसा होगा ही जो तुम्हारी बुराई करेगा ही करेगा। अब उस इंसान की आंखें खुल चुकी। वह फिर से अपने पुराने व्यक्तित्व की तरफ लौट जाने की एक नई दिशा उसे मिल गई थी। दोस्तों, हमें भी इस इंसान की तरह हमारे आसपास के और समाज के कुछ लोगों के व्यवहार को सभी लोगों से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, कहना छोड़ दो, बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है? तेरा नाम है? क्या सीता भी यहां बदनाम हुई? फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? जीवन में यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम जो हैं वह हम हैं, जो लोग कह रहे हैं वह हम नहीं। क्यों उसे यह पैसे लौटा देना चाहिए? लेकिन फिर से विचार बदला। उसने सोचा, यदि मैं गलती करके किसी को ज्यादा पैसे दे देता हूं तो मुझे भला कोई लौटाएगा? बार बार उसके मन के ख्याल बदलते रहे। थोड़ी देर ऐसा ख्याल आता था कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग में से कोई ना कोई नई चीज बाहर निकल कर आती थी। पैसे वापस न देने के 1000 बहाने मिलते थे। लेकिन हर इंसान के अंदर सिर्फ शैतानी दिमाग ही नहीं होता, लेकिन अपने दिल की आवाज भी होती है। रुक रुक कर उसके दिल में से आवाज आ रही थी
क्या ऐसा करना ठीक है? दूसरे की गलती का फायदा उठाकर खुद बेईमान ना होने का दिखावा करते हो, क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? उसके दिल और दिमाग के बीच कशमकश कई देर तक चली। अचानक उसने थैले में से 10,000 रुपए निकाल लिए और बैंक की ओर प्रस्थान किया। अब उसका बेचैन मन शांत होने लगा था। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। वह अपने आप को एक वैचारिक बीमारी से मुक्त पाया हुआ समझता था। उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी मानो उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। बैंक पहुंचकर देखा तो कैशियर थोड़ी चिंता में दिख रहा था। जब इस आदमी ने उसको 10,000 रुपए वापस लौटाए तब जाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। अपनी जेब से 500 का एक नोट निकालकर उसने उसके हाथ में थमा या और कहा, अरे भाई, आप तो बहुत बड़े नेक दिल इंसान हो। आज मेरी तरफ से आपके बच्चों को कुछ मिठाई खिला देना। मेहरबानी करके ना मत बोलना। तब उस आदमी ने कहा कि आभार, आपको नहीं, मुझे आपका व्यक्त करना चाहिए और मैं आपको मुंह मीठा कराऊंगा। बैंक के कैशियर ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, आप किस वजह से ऐसा कर रहे हो? तब उस आदमी ने कहा, मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि यह 10,000 रुपए ने मुझे अपने अंदर झांकने का मौका दिया। आज मेरे दिल और दिमाग की परीक्षा हुई। आपकी गलती ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा गुण सिखाया। आज मेरी अंदर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और यह सब आपकी वजह से हुआ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, समाज में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग जो अपनी प्रामाणिकता का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का मौका नहीं गंवाते, और ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को पुरस्कृत करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में प्रामाणिकता का कोई पुरस्कार नहीं होता। प्रामाणिकता अमूल्य है। प्रामाणिकता और ईमानदारी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। ऐसे मौके पर अपने आप को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। अपने अंतरात्मा में झांकने का अवसर जिंदगी में हमें कभी कभी ही मिलता है। हमें ऐसे सुनहरे अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे अवसर को उत्सव में बदल देना चाहिए। जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा, अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिल दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं। किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल, जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते। तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिल देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकाल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया। खजाना आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सरा का सरा लेखा झुका आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भगता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी, मुझे माफ कर दो। सहारा तभी ले जब अति आवश्यक हो, और जब संभल जाए तो सहारा छोड़ डाच दे, नहीं तो ये कमजोरी बन जाएगी और आपके ताकत को दबा देगी। इसीलिए उठो, गिरो और संभलो, लेकिन सहारे में न जियो। मुझे जो पसंद नहीं मैं उसे अपने से दूर कर देता हूं, और मेरी सबसे बड़ी नापसंद कमजोरी है। अपनी कमजोरी पर तब तक काम करो जब तक वह ताकत न बन जाए, और अपनी ताकत पर तब तक काम करो जब तक वह तुम्हारा दूसरा प्रकृति न बन जाए। सफलता का हर रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। अगर खुद पर विश्वास है तो हर मुश्किल आसान लगती है।
छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, बस चलते रहो। जो गिरने से नहीं डरता वही उड़ने का सपना देख सकता है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। हर दोपहर हमें यह सिखाती है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिसे खुद पर भरोसा है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर संघर्ष सफलता की ओर ले जाता है। खुद की काबिलियत पर शक मत करो, दुनिया तो पहले ही तुम्हें रोकने में लगी है। बड़ा सोचो, बड़ा करो, क्योंकि सपने छोटे नहीं होने चाहिए। हर दोपहर एक नया संदेश लाती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हारने के डर से कभी मैदान मत छोड़ो, खेल खत्म होने से पहले कुछ भी हो सकता है। तूफान से डरने वाले कभी किनारे तक नहीं पहुंचते। जो भी करो पूरे मन से करो, अधूरा प्रयास कभी सफलता नहीं देता। खुद की तुलना किसी और से मत करो, हर किसी का सफर अलग होता है। जो आज मेहनत करेगा कल उसका वक्त जरूर बदलेगा। हर दिन नया सीखने की कोशिश करो, जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। हर मुश्किल के बाद एक आसान रास्ता आता है। धैर्य रखो, जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया बदल सकता है। धूप से मत घबराओ, यही तुम्हें चमकने का मौका देती है। अपने सपनों को खुद पूरा करो, दूसरों पर निर्भर रहोगे तो निराशा मिलेगी। जो अपनी मंजिल खुद बनाते हैं इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। असली ताकत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके मेहनत करते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद को बड़ा बनाओ। हर काम को पूरे जोश और जुनून से करो। अधूरी मेहनत बेकार जाती है। अगर असफलता से डर गए तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को कभी कमजोर नहीं समझते। रास्ते खुद नहीं बनते, उन्हें बनाना पड़ता है। आज की मेहनत कल का सुनहरा भविष्य बनाती है। जब हम अपने बीते समय को याद करते हैं तो हर किसी को यह लगता है कि काश हम उस समय ऐसा कर लेते तो आज बहुत अच्छा होता, या काश हम ऐसा ना करते तो कितना अच्छा होता। और ऐसे ही सोचकर अफसोस करते रहते हैं। ऐसा करने से हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, साथ ही यह अफसोस हमारे अंदर एक निराशाजनक स्थिति पैदा कर देता है, जिसके चलते हम आने वाले समय में सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इसलिए अपने अंदर से इस अफसोस नामक बीमारी को जल्द से जल्द बाहर करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी कोई समय खराब नहीं होता, केवल परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है। अन्यथा जो आप कर नहीं सके हो सकता है आप आज उससे भी बेहतर कर सको। जब हम किसी पर अत्यंत भरोसा करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां आ जाती हैं, जैसे हम केवल उससे उम्मीद लगाने लग जाते हैं और अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद ना करें और अपने आप को हर परिस्थिति में संघर्ष करने लायक बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हर घमंडी इंसान अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर समझता है। उसके अंदर ऐसा वहम रहता है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसका वहम उस गुल्लक की तरह ही है जिसे टूटने से पहले ये लगता है कि सारे पैसे उसके ही हैं, और टूटने पर पता चलता है कि अपना तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब किसी का घमंड टूटता है तो उसे भी पता चलता है कि वह अपने आप को जैसा मानता था वैसा तो वो है ही नहीं। इसलिए अपने आप को घमंड से बचाए। असफल लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस प्रयास को केवल शुरुआत में ही करने के बाद रुक जाते और उन्हें लगने लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करते रहे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में हमें समय देना जरूरी है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने पूरे मन से समय जरूरी दीजिए। ऐसा करने से आप सफल जरूर होंगे। समय बहुत बलवान होता है। हर किसी इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने समय को अच्छे कार्यों में बिताए जो आगे चलकर अच्छे नतीजे दे। अपने समय को कभी भी बर्बाद ना करें। वही इंसान सफल हो पाते हैं जो अपनी समय का उपयोग अच्छे से करना जानते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। आप जब चाहे तब अपने आप को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। अच्छे समय का कभी इंतजार ना करें,
क्योंकि यदि आपको अपना समय अब खराब लग रहा है तो आपको अपना आने वाला समय भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपनी शुरुआत अब से ही करें। इंतजार करने से केवल समय बर्बाद होता है। इंसान सब कुछ पाने की चाहत तो रखता है, मगर वह सब्र, कठिनाई, मेहनत करने से कतराता है, इसलिए वह सफल नहीं हो पाता। जबकि हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम केवल सब्र, मेहनत और कठिनाई से गुजरकर ही बन सकते हैं। बिना इनके हम केवल कुछ बनने के बारे में सोच सकते हैं और केवल सोचते ही रहते हैं। यदि आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो यकीनन आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल वक्त के साथ ही मिलती हैं। हम उन्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को सहनशील, कठिनाई से लड़ने वाला और मेहनती बनाएं। इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी दूसरे से अपनी तुलना कर उससे बेहतर बनना। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ परेशानियां ही लगेगी, क्योंकि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम केवल उससे जैसा बनना या उससे बेहतर बनना चाहते हैं, मगर हम खुद की खूबियों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को निराशाजनक स्थिति में ले आते हैं। इसलिए अपने आप से ही अपनी तुलना करें और जानें कि हम क्या है और हमें क्या बनना चाहिए। जिस तरह हम किसी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हर दिन की भी योजना बनानी चाहिए कि आज हमें क्या करना, कौन सा काम आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप अपने हर दिन को सही प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जिंदगी में अनुशासन बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अनुशासन हम योजना बनाकर बरकरार रख सकते हैं। इसलिए अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस पर कायम रहे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़ ढक कर जरूर जाएगा। बहुत से लोग की ये शिकायत रहती है कि हमारा तो समय खराब है, या हमारे लिए तो कभी अच्छा समय रहता ही नहीं है। तो उन लोगों को एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आपको अपना वर्तमान अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अपने समय को अच्छा देखने की सोच नहीं है। हर दिन आपके लिए जरूर कुछ नया मौका लेकर आता है, मगर इन नए मौके को जब तक हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा, और हम अपनी असफलता का कारण अपना खराब समय को मानते रहेंगे। ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जिए, तो आपके लिए हर दिन अच्छा ही होगा। यदि आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही कर दें, क्योंकि यदि आप अच्छे समय के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंतजार करने से कभी अच्छा समय नहीं आता, बल्कि समय बर्बाद होता है। इसीलिए जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से ही करें। अच्छा समय अच्छा करने से ही आता है। यदि हम कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं तो हमें अपने लिए समय भी अच्छा लगने लगता है। बहुत से लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी काम को लगातार करना नहीं चाहते। थोड़े दिनों के बाद वो अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, क्योंकि जब वो अपने लिए कुछ करते हैं तो उनको उसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है, और जब उन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो वो आगे संघर्ष करने के बजाय अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। बस इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए अपना कोई एक लक्ष्य चुनकर उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन आप उसमें सफल जरूर होंगे। जब तक आप अपनी असफलताओं का जिम्मेदार खुद को नहीं मानते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना गलत आदत है। दूसरों के दम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। दूसरों को कारण मानकर आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपनी सफलता के लिए खुद संघर्ष करना चाहिए। जब इंसान हार जाता है तो वह हताश होकर सोचता रहता है कि अगर मैं जीत जाता तो ये होता, वो होता। ऐसा करने से कुछ बदलता नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी हार के बारे में ध्यानपूर्वक सोचे और समझे तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अपनी हार का कारण जानने की कोशिश करें, जहां गलती हुई है उन बिंदुओं को ठीक करने का प्रयास करें। निश्चित ही ऐसा करने से आप अगली बार उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनके कारण आप असफल हुए थे। याद रखना
जीतने से सिर्फ जीत मिलती है और हार से ढेर सारे अनुभव। आपके जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग अच्छे कामों में करें। आपके लिए कुछ अच्छा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर दिन सुबह आपके जीवन का एक दिन कम हो जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने आज के दिन में कुछ अच्छा करें। आप कुछ करें या ना करें, फिर भी आपके जीवन का एक दिन रोजाना दांव पर लग जाता है। इसलिए इसको व्यर्थ ना जाने दें और कुछ ऐसा करें जिससे आप सफलता की ओर बढ़े। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ही बड़े बदलाव होते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव एक साथ नहीं होता, इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। आप चाहकर भी इससे ज्यादा समय नहीं पा सकते। इन 24 घंटों में आप दूसरों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जो आपके लिए जरूरी है। लोग आपके लिए कुछ भी कहें, आप उनको नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते चलो। दूसरे सिर्फ आपके अंदर कमियों को ही तलाशते रहते हैं और ज्यादातर लोग आपके मनोबल को कम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। गुस्सा, जिसमें हमें वहम रहता है कि इससे हम अपनी समस्या का हल निकाल लेंगे, मगर क्रोध शांत होने के बाद पता चलता है कि हमने और बड़ी समस्याएं पैदा कर ली हैं। इसलिए क्रोध से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा होता है। क्रोध से हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचता है, साथ ही यह हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता है। गुस्से के कारण हम किसी भी कार्य को एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते। गुस्से के कारण कई बार हम गलत निर्णय ले बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत जरूर बनाओ जिससे अपने गुस्से पर काबू पा सके। जब आप तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग आपको देखकर जलने लग जाते हैं और आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा हर किसी सफल इंसान के साथ होता है। इसलिए इससे घबराकर अपनी रफ्तार को बदलना नहीं चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर्फ आपकी बुराई करके आपको भी अपनी तरह दिखाना चाहते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने तय किए लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहे। दुनिया आपके बारे में 100% कभी नहीं जान सकती। दुनिया आपके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती है। इसलिए आप इस बात पर चिंतित मत होना कि आपको कोई कुछ नहीं समझता। यदि इंसान अपने आप को समझ ले तो हर इंसान अपने आप में महान है। इंसान को खुद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में कितना अच्छा है, वो किस काम में कितना निपुण है। कभी भी दूसरों के खोखले बयानों से अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अपने आप का पूर्ण निरीक्षण करें और देखें कि मुझ में कौन सी बातें गलत हैं और कौन सी अच्छी, फिर गलत बातों को सुधारे और अच्छी बातों को निखारे। यही जीवन का उद्देश्य है। कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने आप में बदलाव ना करें। पहले अपने आप में सोचे कि क्या सही में ये गलत है। आपको खुद गलत और सही का पता लग जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरों को हर किसी की अच्छाई भी बुराई नजर आती है। जरूरत से ज्यादा चाहत हमेशा दुख का कारण होती है। कोई भी इंसान यदि जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती है। जिस प्रकार फसल सिर्फ बारिश होने से अच्छी होती है, ना कि बारह आने से, उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी सिर्फ अपनी जरूरत का ही अच्छा रहता है। जरूरत से ज्यादा होना समस्याएं पैदा करती हैं। इसलिए हमें सिर्फ उतने की ही चाहत रखनी चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त हो। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए समय के महत्व को जानें और अपने लक्ष्य को समय रहते प्राप्त करें। जो समय बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। वही लोग कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं जो अपने समय की कद्र करते हैं। जो व्यक्ति समय को योजना के अनुसार व्यतीत करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, अन्यथा बाकी सब अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं। इंसान को अपनी अच्छाई पर संदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी अच्छाई पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, ताकि जो आपको आज गलत बताते हैं कल वही लोग अपने आप गलत साबित हो जाएं। हर इंसान में कुछ न कुछ खास जरूर होता है जो बाकी लोगों से अलग हो, मगर जब लोग आपकी अच्छाई को ही आपकी बुराई बताने लगे तो आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, ताकि सामने वाले को अपने आप दोबारा सोचा पड़े
झूठ दुनिया में बहुत तेजी से फैलता है। झूठ के सहारे कुछ दिन तक ही आगे बढ़ा जा सकता है, मगर मंजिल तक जाने के लिए आपको सिर्फ सच का सहारा चाहिए। झूठ से इंसान के रिश्ते और विश्वास दोनों टूट जाते हैं, इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। दुनिया आपको सिर्फ अपना मानने का दिखावा करती है। सच तो ये है कि आप कैसे भी हैं। लोग आपको तसल्ली ही देंगे, मगर आपका साथ नहीं देंगे। आपको अपने हालातों से खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर कोई इतना व्यस्त है जो आपको अपने दिल से सोचते तक नहीं है, तो वो आपका दिल से साथ कैसे दे सकते हैं। इसलिए अपने हालातों से खुद लड़े दूसरों से उम्मीद लगाकर आप खुद कमज़ोर हो जाते हैं। जब कोई किसी काम को अकेले करने का फैसला लेता है तो उस इंसान में अपने लक्ष्य के प्रति एक अलग जुनून पैदा होता है, जो सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही जब अपने ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो इंसान अपना 100% एफर्ट देता है। जब इंसान दूसरों से उम्मीद करना शुरू कर देता है, तभी वह पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसलिए खुद जिम्मेदारी लेना सीखो और उसको पूरा करके दिखाओ। हर बार पड़ीडीडीएचने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी। पूरा ढोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था। गज्जू हाथी, कूकू कोयल, ब्लैकी कौवा, चंपू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमदधी सब बस एक बढ़िया गर्मा गर्म घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमधी वहां आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊं चीकू, खरगोश, ठंड इतनी पड़ीडीडीएच रही कि मुझसे तो अब चाहकर भी अपना घर नहीं बना पा रहा। तो क्या चीकू खरगोश, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमदी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उसे एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों ना चीकू खरगोश को यहां से निकाल दूं। इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ जाता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमधी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहां जाऊंगा। लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ देता है। तभी चीकू खरगोश मोंटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। एक पुरानी बात है। रमेश नाम का एक कम उम्र का बालक अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। गांव का नाम नौबतपुर था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का एक लड़का था और वह तरह तरह के बच्चों वाली नादान हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी आफत आ जाती थी। इस गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था। एक दिन की बात है, रमेश उस जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर बस यूं ही घूम रहा था। तभी एक जगह रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की बनी हुई एक टोकड्डी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकड्डी एक साधारण टोकड्डी न होकर एक जादुई टोकड्डी थी। उस टोकड्डी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वह टोकड्डी काफी अलग तरह की थी। रमेश को भी वह टोकड्डी कुछ अजीब तरह की लग भी रही थी। अब उस टोकड्डी के बारे में जानने के लिए रमेश काफी उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकड्डी पर अपना पैर रखकर उस टोकड्डी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकड्डी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकड्डी रमेश को लेकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकड्डी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बद्धे और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्का, हीरा, जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा कि
तुम यहां तक कैसे पहुंचे? रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त यह भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रमेश काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रमेश पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया था। उसने रमेश को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फूट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रमेश धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रमेश को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है, तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने यह वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। रमेश के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रमेश उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उडीडीडीएच गया। खजाने के रक्षक ने रमेश को कुछ खजाना भी दिया था। रमेश अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें क्षणिक रूप से सुख दे सकता है, परंतु अंततः यह हमें विनाश की ओर ही ले जाता है। एक बार की बात है, सैम नाम का एक छोटा लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। सैम सोते समय सपना खूब देखता था और अपने सपने में हमेशा रोमांच देखा करता था। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। प्रेम में समर्पण करने से हम अपने जीवन को सच्चाई, उदारता और प्रेम से भर सकते हैं। अपने मन को शांत करो और दिल से भगवान की ओर प्रेम बढ़ाओ, वह सभी समस्याओं का समाधान है। जीवन में सभी संघर्षों का समर्थन भगवान के साथ करो और तुम प्रकट होगे। प्रेम और समर्पण से भरा हुआ हृदय हमेशा सुखी और समृद्ध में रहता है। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, फिर सफलता तुम्हारे पास आएगी। भगवान सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। हमें भी सभी में भलाई देखना चाहिए। आत्मा का मुख्य उद्देश्य भगवान की खोज में लगाना चाहिए और उसके साथ एक हो जाना चाहिए। जीवन का सारा अर्थ प्रेम में है और भगवान सबको अपने प्रेम से जोड़ते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन का सारा संगीत है। प्रेम में खोजने वाले कभी हार नहीं मानते, क्योंकि भगवान का प्रेम सदैव जीतता है। अपने कर्मों में भगवान का चिन्ह देखो और सच्चे में जीवन का सारा अर्थ पाओ। भगवान की भक्ति में लगा रहो, वह तुम्हें सभी कठिनाइयों से पार करने में मदद करेंगे। अपने मन को शुद्ध रखो और भगवान के प्रेम में रत रहो,
तब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। जीवन के सभी पहलुओं में भगवान को देखो और उनकी कृपा में निरंतर बने रहो। भगवान की प्रेम कभी नहीं हारती और हमें भी उनकी आदर्श भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे प्रेम में समर्पित होकर ही हम असली आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को भगवान के साथ एक सार्थक संबंध में बदलने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करो। जीवन की प्रत्येक क्षण को भगवान की प्रति कृतज्ञता और आभास के साथ जीने का तरीका बनाओ। भगवान के साथ अद्वितीय संबंध बनाने के लिए अपने आत्मा को समर्पित करो और उनके प्रेम में डूब जाओ। कर्मों में भगवान की प्रसादी भावना बनाए रखो ताकि तुम्हारे सभी कर्म सफल हों और उनसे आत्मा का विकास हो। प्रेम में रत रहकर सभी जीवों के प्रति सहानुभूति बनाए रखो, क्योंकि भगवान सभी में है। जीवन की सभी मुश्किलें और चुनौतियां भगवान के साथ चलने में एक नए संबंध की शुरुआत होती हैं।